अगर आप सीआरबी की तैयारी कर रहे हो और आज ही एबीएम का एग्जाम देने के बाद आप भी सोच रहे हो तुमसे ना हो पाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कर लेना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं बीआरबीएल, एबीएफएम एंड बीएफएम के एग्जाम को लेकर के, जिसके साथ आप इस लिमिटेड टाइम में भी अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओ। बीएफएम का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं लॉन्च कर चुका हूं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे चैनल के ऊपर भी लिस्टेड है। आईआईबीएफ के एग्जाम के पैटर्न का लेवल डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है एंड उसको देख करके हर कोई सिर्फ यही कह रहा है हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चल। और क्वेश्चंस तो मान लो एग्जाम में इस तरह के लेवल के आ रहे हैं जैसे यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, और उनको देखकर तो मेरा तो खून खौल जाता। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एबीएफएम की क्रोनोलॉजी क्या है। सो एबीएफएम मींस एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इसका एग्जाम 14th ऑफ जुलाई को होने वाला है आफ्टर जस्ट द नेक्स्ट डे टू द बीएफएम एग्जाम। तो टाइम पीरियड काफी ज्यादा लिमिटेड है, इनसे 6 से 7 दिनों के बीच में ही आपको बीएफएम और एबीएफएम एग्जाम को प्रिपेयर करना है। और उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि आपको 3 से 4 घंटे लगभग डेली के देने पड़ेंगे बीएफएम को, और इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे अगर देते हैं तो आप एबीएफएम का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन से मॉड्यूल्स हैं एंड किन मॉड्यूल्स को अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अंजना जी, हाँ देखिए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से मॉड्यूल से सबसे ज्यादा आते हैं। तो 4 टोटल मॉड्यूल है आपके पास, ए बी सी एंड डी मॉड्यूल, और इन चारों मॉड्यूल्स की कंप्लीट वीडियोस अलोंग विद द केस स्टडी वीडियोस जो कि 7 घंटे की हैं, लगभग ये 34 घंटे का पूरा आपको वीडियो मिलता है। इन 34 आवर्स की वीडियोस में 7+ आवर्स की जो वीडियोस हैं वो केस स्टडी की वीडियोस हैं, यानी कि अगर थ्योरेटिकल वाइज देखें तो ये चारों मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ 27 आवर्स की वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बीएफएम की वीडियो में भी बताया था कि आपको इन वीडियोस को 1.5x की स्पीड के ऊपर गो थ्रू करना होता है, तो ये सारी वीडियोस 27 आवर्स में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 18 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डेली के 3 आवर्स भी देते हैं तो भी आप कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन अभी आपको ये 3 घंटे भी इसके ऊपर स्पेंड नहीं करने हैं क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं है। और मैं इनकी बात तो बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, बार बिल्कुल जेन्युइन वे के साथ आपको बता रहा हूं कि आपको 3 घंटे भी डेली के नहीं पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ 75% सिलेबस कवर करना है, वो भी वेटेज के हिसाब से। तो एग्जाम डेफिनेटली काफी ज्यादा आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन से मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों। मॉड्यूल बी यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल मैं कहूंगा इन द मॉड्यूल ऑफ एबीएफएम। ठीक है अंजना जी, हाँ आप भी समझ आइए कि मॉड्यूल बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। और मॉड्यूल बी की जो वीडियोस है वो लगभग 7 आवर्स की वीडियोस हैं। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आप छोड़, इन 7 आवर्स की वीडियोस में आपका पूरा मॉड्यूल बी कवर हो जाएगा। फिर है मॉड्यूल सी जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ऊपर एंड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ऊपर, स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन के ऊपर, मर्जर एक्विजिशंस के ऊपर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है अगेन, और इसकी वीडियोस भी इन टोटल अगर हम मॉड्यूल सी की वीडियोस देखते हैं तो लगभग 7.5 घंटे की वीडियोस हैं जिनको आपको कवर करना है। थर्ड प्रायोरिटी यहां पर ऑफ कोर्स मॉड्यूल डी को लेकर के है, जिसमें स्टार्टअप फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन सस्टेनेबल फाइनेंस, स्पैक हो गया, हाइब्रिड फाइनेंस हो गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट मेक्स इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, और इसमें भी आपको 6.5 घंटे की वीडियोस देखने को मिल जाती। इसके अलावा आपको मॉड्यूल ए को कवर ही नहीं करना है, सिर्फ इनको कवर कर लीजिए। और ये टोटल वीडियोस बनती हैं 20.5 आवर की वीडियोस, यानी कि 20.5 का मतलब है 20 आवर्स एंड 30 मिनट्स की वीडियोस, और इनको भी आपको कवर करना है 1.5x स्पीड के ऊपर। तो लगभग 14 घंटे की वीडियोस में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आप केस स्टडी वीडियोस को भी अगर आपको टाइम लगता है तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द मैंडेटरी सिलेबस जिसको आपको कवर करना चाहिए। अगर वेटेज के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताऊं, लास्ट टाइम के हिसाब से और इस बार के हिसाब से भी जो आपके पास एक अजम्पशनल और हाइपोथेटिकल हम डाटा दे सकते हैं आपको, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड कि मॉड्यूल बी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसमें से आपको लगभग 30 नंबर का एग्जाम मिल सकता है, और मॉड्यूल सी में से आपको 20 to 25 मार्क्स का एग्जाम मिल जाएगा। मॉड्यूल डी में से आपको 15 से 20 नंबर
नंबर का पेपर मिलने वाला है। ये हाइपोथेटिकल डाटा है जिसके हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। तो आप काइंडली इनको गो थ्रू करना शुरू कीजिए, और अगर आप मल्टीपल स्टडी मटेरियल की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आपका भी हाल कुछ एक ऐसा होने वाला है। इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। तो मेक श्योर कि आपके पास एक जेन्युइन स्टडी मटेरियल हो जिसके थ्रू आप फोकस्ड वे में प्रिपरेशन कर। एंड इसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूरा का पूरा वीडियो पैक। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल और सभी के सभी इलेक्टिव के लिए एक महा पैक आपको देने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1499 में अवेलेबल रहेगा। इसमें फुल कोर्स वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, पीडीएफ, सब चीजें अवेलेबल रहने वाली हैं। 1499 में 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। तो इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं आपको लिखना है CAIIB 1499 और इसको व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। देखो इस पैक की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बड़ी पता क्या है कि आपको एक तो ना पूरी की पूरी कैटेगराइज्ड वीडियोस मिलती हैं, एंड जो ये वीडियो ड्यूरेशन ने आपको बताई है ये एक्चुअली इसी पैक से रिलेटेड वीडियो ड्यूरेशन है। अदरवाइज देखिए बुक्स तो अवेलेबल होती ही हैं और बहुत से मीडियम्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन इस टाइम पर जरूरत है कि आप फोकस्ड स्टडी करें। एंड हमारी टीम ने, हमने मिलकर एक ऐसा पैक बनाया है कि आप उसको अगर गो थ्रू करें तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को गो थ्रू कर लो, टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। अभी हम बात करने वाले हैं इनकी वेटेज से रिलेटेड। तो मॉड्यूल बी सी डी की वेटेज हमने तो गो थ्रू कर ली है, लेकिन साथ ही साथ इसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन कितना रहने वाला है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको इस चीज के बारे में फिक्र नहीं करनी। हाँ, मैंने टॉपिक जरूर उठाया यहां पर कि क्या इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन की वेटेज रहेगी, लेकिन आपको उसका ध्यान नहीं करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन तो देखो जो पार्ट रहेगा रहेगा ही रहेगा, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस तो सीधा ऐसे होते हैं कि जो न्यूमेरिकल पार्ट आपका थ्योरेटिकल से ही कवर हो जाता है, और साथ ही साथ इसकी वेटेज भी ज्यादा रहती है। लगभग 65% की वेटेज थ्योरेटिकल की रहती है और मैक्सिमम न्यूमेरिकल की वेटेज 35% के आसपास जा सकती है। ये मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, आप तो इस चीज को बिल्कुल कंक्रीट मत लीजिए कि 35% न्यूमेरिकली आएंगे। एंड हम उस गैप को ऑलरेडी लेकर के साथ में चल रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर जो वीडियोस हैं उनको गो थ्रू करना है। अब डेली बेसिस पर कितना स्टडी करना पड़ेगा उसको गो थ्रू कर लेते हैं। लगभग मैंने आपको 14 आवर्स की वीडियोस बताई हैं, तो पर डे के हिसाब से देखें, क्योंकि आपके पास 7 डेज लगभग इन बिटवीन है। तो अगर आप उस हिसाब से आज का दिन मिलाते हुए देखते हैं तो आपको लगभग 2 घंटे रूटीन में पढ़ना पड़ेगा। बीएफएम भी आपको 4 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे आपको एबीएफएम भी कवर करना है, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और कोई भी शॉर्टकट इसमें अवेलेबल नहीं है, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मॉड्यूल ए की भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको प्रोवाइड कर दूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि मैं बीआरबीएल का भी कंप्लीट एनालिसिस आपको इसी तरह से प्रोवाइड करूं, तो डू लेट मी नो। और आईआईबी के सिलेबस पैटर्न को और क्वेश्चंस पैटर्न को देख करके सिर्फ और सिर्फ एक ही बात माइंड में आती है, थोड़ी मर्यादा रखिए। वेल ये सब चीजें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन हमें अपना एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करना है, हमें उसे क्लियर करना ही करना है। एंड वी वांट कि हम इतना अच्छा एग्जाम देकर के आए इस लिमिटेड टाइम में पढ़ते हुए भी कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। सो अंजना जी, आप समझ गई है ना? हाँ। आई होप कि आप सबको भी ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।